इंदिरा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। इसके पाठ से मिलेगा व्रत का पूरा लाभ। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। एकादशी पितृपक्ष में आती इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं व्रत की कथा। प्रिय भक्तों, अगर आप इस कथा को सुनने जा रहे हैं तो कृपा करके इस कथा को पूरा सुनें, को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपा कथा को पूरा सुनें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती पुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के भक्ति में तत्पर, गोविंद मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्ययन मत चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा का राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश में उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताइए, मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, निप्रश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। ब्रह्मालोक से यमलोकों में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज जी की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। इंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतला। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करे, फिर मध्यकालीन में स्नान कर एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवासक नियम ग्रहण करें। मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काले पितरों को प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और तथा दक्षिणे से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों का सुंदकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर भाई बंधु नाते और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पिता भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के कहती है, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपूर्वक रानियों, पुत्रों और मृत्युओं सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश में सब फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गर्भ आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज श्री इंद्रसेन भी अंक टंक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्मा का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये भक्तों, जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।